वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस हमें करना है। अभी तक ये चीज तुम्हें एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग बेटा, दूसरा हमने देखा कि सॉलिड स्टेट के अंदर ये थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी, मुझे पता है बेटा, पता लग जाता है कि रेस्पॉन्स से। पर तुम एक बार देख लेना, नजर मार लेनी, जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते, क्वेश्चन को इजीली अटेंड कर दे। बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बच्चे सभी को इस पे फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेट बॉन्डिंग। वेट बॉन्डिंग होता है क्या, देखिए बच्चे, वेट बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, और कौन से कंपाउंड्स हमारे वेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और वेट बॉन्डिंग करने से बेटा कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसको समझना बेटा सभी को, और जहां समझ में नहीं है बोलना बेटा बिल्कुल आसान है। तो देखिए वेट बॉन्डिंग होता क्या है बेटा, वेट बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन विच, वेट बॉन्डिंग किसमें होगा, दो एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के अंदर होगा बेटा। कोई दो भी, एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, अगर ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, बैक बॉन्डिंग occurs between two adjacent covalently bonded atoms in which one atom should be have lone pair। एक एटम के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चे, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और लोन पेयर वाला एटम जनरली हमारा कौन सा एटम होगा बेटा, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। तो बच्चे बैक बॉन्डिंग होने के लिए एक एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और वो लोन पेयर वाला एटम हमारा जनरली किसका होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। और दूसरे एटम के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, दिमाग लगा के बोलो, अगर एक के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। तो दूसरे एटम के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फिर बोलो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। और जो वैकेंट ऑर्बिटल वाला एटम है बच्चे, वो हमारा क्या होगा जनरली, या तो सेकंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। तो बैक बॉन्डिंग होता क्या है ये अभी समझ में आएगा। तो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कि जनरली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, बच्चे दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है तो वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। जो हमारा यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर है बच्चे, वो जनरली हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो वो सेकंड पीरियड का भी हो सकता है और थर्ड पीरियड का भी हो सकता है। बट लोन पेयर जो डोनेट करेगा जनरली किसका होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे चीज क्लियर होगी। और एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे BF3। अब BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ये बताओ बेटा। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि एक बोरोन है बेटा, एक फ्लोरीन है, इधर एक फ्लोरीन है, इधर एक हमारा फ्लोरीन है। इस फ्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है बोलो, अरे बोलो फ्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, एक ही तो बॉन्ड बनाया है इसने, 7 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। इस बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, इस बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है बोलो, विद्वान लोगों को रिप्लाई करो साथ साथ, है ना, सभी को रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास तो हमारे क्या होगी बच्चे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर है बच्चे। और यहाँ पे ये जो बोरॉन है इसके पास क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये BF3 में फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, ये BF3 में फ्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, अरे बोलो क्या कर देगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, यहाँ से ट्रांसफर कर देगा बच्चे। और ट्रांसफर कर देगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि इसको बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे से क्या कर रहा है बेटा, ये तो BF3 मॉलिक्यूल है, इस फ्लोरीन ने क्या किया, पीछे से बच्चे अपने लोन पेयर को क्या किया, अरे बोलो क्या किया, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चे यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, और ये पीछे से बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, शॉर्ट में इसको BB बोलेंगे बेटा, तो इसीलिए इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब तुमने बोला कि सर ये फ्लोरीन ही क्यों डोनेट कर रहा है, इसके पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी तो हमारे क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर इसके पास भी तो हमारे क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद तुम्हें क्या लगा बेटा, यहाँ पे एक हमारा बोरॉन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। जब इसने क्या किया, तब इसने बच्चे अपने लोन पेयर को डोनेट किया था, इसलिए कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर आना स्टार्ट होगी, कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर आना स्टार्ट होगी बच्चे बोलो, यहाँ से पार्शियल, बोलो भाई पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आना स्टार्ट होगी। अब इसने डोनेट कर दिया, अब ये फ्लोरीन बोलेगा भाई मैं भी डोनेट करूंगा, तू भी डोनेट क्यों कर रहा है, मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसने डोनेट किया। अब बोरॉन बोलेगा भाई मैं 4 ही बॉन्ड बना सकता हूँ,
इसने मुझे डोनेट कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है, बट ये फ्लोरीन बोल रहा है कि भाई मैं तो डोनेट करूंगा। जब तू डोनेट करा तो भाई इसने क्या किया, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो फिर क्या करेगा बच्चे, इसने डोनेट कर दिया, अब ये फ्लोरीन बोलेगा मैं भी डोनेट करूंगा, तो बच्चे ये वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो फाइनली हमारा क्या केस बनेगा, फाइनली हमारा यहाँ से क्या केस बनेगा बच्चे, बोरोन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, दूसरा फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन आ गया। सभी बॉन्ड के अंदर किसके कैरेक्टर आ गए, बोलो। इसने डोनेट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया बेटा। अब ये डबल बॉन्ड को वापस लेगा, ये दे देगा, तभी ये देगा तो ये वापस लेगा, ये इसको दे देगा। तो सभी बॉन्ड में किसके कैरेक्टर आ गए बोलो, पार्शियली डबल हाँ, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है बेटा यहाँ पे, ये तो क्या हमारा प्योरली डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था बच्ची। अभी ये लेगा तो ये डोनेट करेगा, अभी यहाँ से ये वापस लेगा तो ये डोनेट करेगा। तो सभी जगह किसके कैरेक्टर आ गए, सभी जगह किसके कैरेक्टर आ गए बच्चे, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, किसके, पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। और इसी को हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब बैक बॉन्डिंग होने से फर्क क्या पड़ा ये बता दो मुझे। अगर मैं यहाँ पे नोट बना के तुमसे पूछूं कि बैक बॉन्डिंग हो तो होगी, बैक बॉन्डिंग से फर्क क्या पड़ा ये बताओ बेटा, बैक बॉन्डिंग से फर्क क्या पड़ा ये बताओ। अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया हमारा, अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बैक बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। पहले तो तुम्हें BF3 ऐसा दिख रहा है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अभी क्या आ गया, सभी जगह पार्शियली डबल बॉन्ड आ गए। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये तुम्हारी समझ से बाहर है बेटा। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसके कारण डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज बोलो ना बेटा, इतनी बार बोलने चाहिए, बोलो, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी बच्ची तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज बच्चे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले सिंगल बॉन्ड था, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए बच्चे, तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण इफेक्ट देखिए बच्चे, बैक बॉन्डिंग से हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर से एक बार देखिए कि बैक बॉन्डिंग हो क्या रहा है बच्चे, तो देखिए एक कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एटम के पास क्या हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरे एटम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लोन पेयर वाला एटम क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरी एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देगा बेटा। और ट्रांसफर करेगा तो इसको बैक बॉन्डिंग इसलिए बोल रही है क्योंकि मॉलिक्यूल बना हुआ है कि पीछे से क्या कर रहा है बेटा, डोनेट कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बैक बॉन्डिंग बोल दिया। अब इस फ्लोरीन के पास भी, इसके पास तो एक डिब्बा है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, ये फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, ये फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है। तो सभी जगह क्या आ जाएंगे हमारी, क्योंकि चार, अब ये डोनेट कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बच्चे ये भी तो डोनेट कर सकता है, ये डोनेट करेगा तो ये वापस ले लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डोनेट करेगा तो ये वापस ले लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब सभी जगह क्या आ गई हमारी, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गई, क्योंकि चार ही बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये चार ही बॉन्ड बना सकता है। अगर यहाँ पे 33% आ रहा है तो यहाँ पे भी 33% आएगा, 33% आएगा, मतलब क्या होगी, सभी जगह पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गई। तो बैक बॉन्डिंग होने से हुआ क्या सर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अरे बोलो बात समझ में आई क्या, यस सर। यस सर ये तो डबल बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बन रहा है बोलो हमारा, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका भी कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, पी ऑर्बिटल, बोरोन का भी पी बॉन्ड हो रहा है। तो पी पाई वाला बॉन्ड हमारा बनना क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया बेटा, पी पाई वाला बॉन्ड बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए और बैक बॉन्डिंग की केस हम लेते हैं, इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिया बच्चे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, तो इन चारों केस में बैक बॉन्डिंग और क्लियर हो जाएगी। हमें देखना है कि किसमें बैक बॉन्डिंग है, किसमें नहीं है, किसमें पी पाई बैक बॉन्डिंग है, किसमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारा H3BO3, कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, यहाँ पे BOH आएगा, इधर क्या आएगा हमारा, BOH आएगा, इधर क्या आएगा, BOH आएगा। अब देखिए पहले तो ये बताओ कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, देखिए बताना, तुक्का नहीं मारना, देखिए बता रहे कि H3BO3 तुम्हें दिख रहा है ऐसा बनेगा, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो बेटा, विद्वान लोगों जल्दी बोलो।
बेक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है बच्चे? BS3 BO3 में ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी, उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि इस कंपाउंड में बेक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, इस कंपाउंड में बेक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? अभी धर्मेंद्र, ज्योति, महक, मुन्नी, प्रिंजल सभी रिप्लाई करो भाई। रोशन, सत्वी, होगी यस और नो? रिप्लाई करो, उससे समझ में तो आएगा ना। नो सर। हाँ सर। नहीं होगी। अरे विद्वान लोगों, महान लोगों, सृष्टि के इसके ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? जल्दी बोलो। लोन पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है। और इस बोरॉन के पास क्या प्रेजेंट है? सेकंड ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या ये यहाँ पे बेक बॉन्डिंग की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है क्या बेटा? जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या इसको दे सकता है? क्या बेटा दे सकता है? इसके पास इसको जरूरत है, इसको बेटा देने की जल्दी लगी हुई है, तो ये दे सकता है बेटा इसको इजीली। तो बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो क्या होगा इसमें? बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? बोलो भाई। अरे बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी बेटा? रिप्लाई करोगी तभी तो चीज समझ में आएगी बेटा, तभी तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यस सर। Yes. ये हमारा देख लो बेटा, जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर दिए, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो केस क्या बन जाएगा? BOH आ जाएगा, BOH आ जाएगा, BOH आ जाएगा बच्चे। और मुझे बताओ यहाँ पे सभी जगह कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे? सभी जगह कौन से कैरेक्टर आ पार्शियल डबल जाएंगे? और ये बैक बॉन्डिंग कौन सी है बोलो? P पाई है कि P पाई है बेटा? अगर हमारा बॉन्डिंग, सुन लो एक रामबाण सुन लो बेटा, अगर बॉन्डिंग हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच हो रही है, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा? P पाई की P पाई D पाई? पी पाई सेकंड P पाई होगा, अगर सेकंड पीरियड के बीच हो रहा है। अगर एक एलिमेंट सेकंड का, एक एलिमेंट थर्ड का है, तो तुम्हें पता लग गया, देखते बोल दोगे कौन सी होगी बेटा? P पाई D पाई। अब सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया। सेकंड एग्जांपल B3N3H6 बच्चे एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। कि सर ऐसा क्यों? बेंजीन हमारे क्या बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां पे कार्बन तो वैसी स्ट्रक्चर बनेगी जैसी बेंजीन की बनती है। B3N3H6 को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो B3N3H6 ये सेकंड कंपाउंड में यहाँ पे ले रहा हूँ, B3N3H6। अब मुझे बताओ कैसे बनेगा बेटा? बोरोन है, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद बोरोन, फिर नाइट्रोजन। ये क्या बन गया हमारा? B3N3 तो बन गया। H6 कैसे बनेगा? अरे H6 कैसे बनेगा बोलो विद्वान लोगों? सभी जगह क्या जुड़ जाएगा हमारा? एक क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इस कंपाउंड को देख के बताओगे, दिमाग लगा के, कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? इस नाइट्रोजन के पास दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर नहीं है। 3 बॉन्ड ही बनाया है, 5 इलेक्ट्रॉन होते। अब मुझे बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? नो सर। नहीं होगी। बाकी विद्वान लोग भी बता दो बेटा, इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। किसके साथ होगी ये बताओ फिर? होगी तो अगर ब्रेक बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन के साथ होगी कि नाइट्रोजन की बोरोन के साथ होगी? किसके साथ होगी? नाइट्रोजन बोरॉन। हाँ, नाइट्रोजन की बोरोन के साथ। तुम्हें दिख रहा है बेटा? अरे तुम्हें दिख रहा है बच्चे, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो इस बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है बोलो? इस बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? सेकंड ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चे। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देगा बेटा इसको। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसको। ये नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? बैक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही बोलो? बैक बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। और कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी? P पाई की P पाई D पाई? P पाई, क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, पाई बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? P पाई बनेगा। सर बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? केस बोलो। यस सर। नाम भी याद रख लेना, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। जैसे हमारा C6H6 होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। कैसा बनता है हमारा? कार्बन। फिर क्या था बच्चे? कार्बन,
कार्बन फिर क्या हुआ, कार्बन होगा। अगर डबल बॉन्ड हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे है, सभी जगह क्या प्रेजेंट होता है, अगर बोलो सभी जगह क्या प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे ही दिख रहा है बेटा, ये भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है हमारा ये भी। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6 होता है बेटा। तो B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन हम बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी। नेक्स्ट वन देखो विद्वान लोगों, सोच के बताओगे बेटा, दिमाग लगा के। मैंने थर्ड कंपाउंड यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अगर B1 नहीं हो तो भी अंडरस्टूड है बेटा कि लोन पेयर होंगे। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो बेटा, बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, एक बोल दो बेटा। अरे बैक बॉन्डिंग की कंडीशन तुम्हारे सामने है बेटा कि एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा थ्रू दी बैक बॉन्डिंग, उसी को बैक बॉन्डिंग बोल रहे बेटा। उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने लगेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देख के बता दो बेटा, तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास भी सर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो क्या नाइट्रोजन इस कार्बन को डोनेट कर सकता है क्या, सर बोलो विद्वानों, ये नाइट्रोजन इस कार्बन को डोनेट कर सकता है क्या, जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। नो सर। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता बेटा, ये भी बता दे मुझे, क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल आसान है यार, देखो तुम दिमाग लगाओगे बेटा, बिल्कुल आसान है ना। अरे ये नाइट्रोजन कार्बन को लोन पे डोनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट Vacant ऑर्बिटल orbital. नहीं है, और नहीं है तो ये डोनेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा, सिंपल सी बात है। अगर इसके पास बोरॉन को क्यों कर रहा, बोरॉन ने 3 बॉन्ड ही बनाई बेटा, तो यहाँ पे एक और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चे, तो ये डोनेट कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन ना तो इसको कर सकता, ये नाइट्रोजन ना इसको कर सकता, ये ऑक्सीजन भी इसको नहीं कर सकता। इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, बोलो। No sir. बात क्लियर हुई। लास्ट वाले में दिमाग लगा के बताओ बेटा, फोर्थ केस तुम्हारे सामने, बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, H3Si सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बोलो बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, सोच के बता ना, ऐसे नहीं बता। बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन कार्बन को तो दे सकता है कि नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। No sir. ये ऑक्सीजन इस कार्बन को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। No ये sir. नाइट्रोजन कार्बन को नहीं दे सकता, क्या ये नाइट्रोजन सिलिकॉन को दे सकता है क्या, क्या ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन को डोनेट कर सकता है क्या बच्चे, No sir. बाकी Yes, सभी बोलो sir. बेटा यस की नो। Yes, sir. यस हाँ। कैसे बोलो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड कैसे डोनेट कर सकता है बोलो, क्योंकि कार्बन हमारा इस सिलिकॉन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है बेटा, अरे कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, Third थर्ड period. पीरियड का एलिमेंट, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट तो क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, जल्दी बोलो बेटा, क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट Yes, है, sir. और वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपने लोन पेयर को बच्चे क्या कर सकता है, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल से सेकंड या थर्ड पीरियड के एलिमेंट उनको डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो यहाँ पे क्या होगी हमारी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। और वो कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, पी पाई की पी पाई डी पाई, P by D. P pi D pi. डी पाई हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो पी पाई होगा, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो कौन सा आएगा इसका, डी ऑर्बिटल आएगा, तो पी पाई डी पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से ही मैंने तुम्हें बैक बॉन्डिंग के सारे केस एक्सप्लेन कर दिए। अरे बोलो बात क्लियर हुई क्या, Yes. Yes sir. हाँ अभी देखो आगे और क्लियर होगी बेटा, अभी तक बैक बॉन्डिंग नोट बना के देखिए, नोट बना के देखिए बच्चे। इफ लोन पेयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, if lone pair of central atom participate in back bonding, अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो लोन पेयर बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम का लोन पेयर बच्चे बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो लोन पेयर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यही बेटा, बैक बॉन्डिंग हमने समझ लिया कि बैक बॉन्डिंग हो कैसे रही है बच्चे,
जो भी हमारा लोन पेयर है बेटा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो सेकंड या थर्ड के हो सकते हैं, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा तो उसके पास लोन पेयर बचे ही नहीं बेटा, उसके पास लोन पेयर बचे ही नहीं, और लोन पेयर बचे नहीं तो बच्चे वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि अगर हमारा सेंट्रल एटम का लोन पेयर वेक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बच्चे वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगी। कि सर कैसी कोई एग्जांपल दो, तुम लोग बच्चे एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे नाइट्रोजन CH3 होल थ्राइस बेटा, और दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन SiH3 होल थ्राइस। अब मुझे बताओ बेटा किसमें बैक बॉन्डिंग होगी किसमें नहीं होगी। ये फर्स्ट केस तुम्हारे सामने दिख रहा है बच्चे कि नाइट्रोजन CH3 होल थ्राइस है, ये नाइट्रोजन SiH3 होल थ्राइस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तुम्हें दिख रहा है, तो बोलो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। सभी का रिप्लाई आना चाहिए, इसमें तेज रिप्लाई आना चाहिए बेटा, बोलो बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। इस दुनिया के महान लोगों ये CH3 तीन टाइम्स है, फिर नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ी हुई, तो क्या नाइट्रोजन इस लोन पेयर को कार्बन को डोनेट कर सकता है क्या, No, sir. नहीं कर सकता। तो इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग क्या होगी, फिर बोलो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है बच्चे, बट इस कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये लेगा ही नहीं तो बच्चे क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो NCH3 और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, और बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो मुझे फटाफट से बोलो भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितनी सिग्मा होगी हमारी, सिग्मा कितने बनेंगे, सिग्मा कितने बनेंगे बेटा, नाइट्रोजन से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर बचा, सम कितना आया 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चे, sp3 हो गया। sp3 का मतलब बच्चे यहाँ से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चे, टेट्राहाइड्रल होगी हमारी, कैसा बनेगा ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, इधर हमारा क्या आएगा CH3, इधर क्या आएगा CH3, इधर क्या आएगा CH3। तो ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट केस देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है बच्चे, इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन से SiH3, इधर भी हमारा SiH3, इधर भी हमारा क्या जुड़ा हुआ बच्चे SiH3। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। होगी। Yes, sir. बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन हमारा कौन सी पीरियड का एलिमेंट है बेटा, कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, बोलो क्या प्रेजेंट है, Vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, अपने वैकेंट ऑर्बिट अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है बच्चे, और ट्रांसफर करेगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब मुझे तुम बताओगे बेटा इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो लोन पेयर बेटा वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। अब मुझे बताओ सिग्मा कितना बनाएगा ये, सिग्मा कितना बनेगा बेटा, 3 सिग्मा, लोन पेयर कितना है इसके पास, लोन पेयर कितना है इसके पास, 0. सभी का रिप्लाई आना चाहिए, लोन पेयर कितना बेटा इसके पास 0, और 0. हम कितना हो जाएगा 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2. 3 का मतलब ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, बोलो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बच्चे, Trigonal planar. प्लेनार क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी, वेरी गुड, क्या हो जाएगी बच्चे ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होगी। कैसा बनेगा बोलो, नाइट्रोजन SiH3 बच्चे, इधर भी क्या होगा हमारा SiH3, इधर क्या आएगा बोलो SiH3 आएगा, और यहाँ पे कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, जल्दी बोलो कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएगा। तो देखो बैक बॉन्डिंग से हमारा हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चे, ये चीज समझ आई तुम्हें कि अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है बच्चे तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना बेटा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो किसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, यहाँ पे हमारा बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। दोनों केस कंपेरिजन बेटा क्लियर हुआ तुम्हारा।
बैक बॉन्डिंग कब होगी कब नहीं होगी, तो तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा बच्चे कि हमारा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगी, किसी के पास भी टर्मिनल एटम भी हो सकता है, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है, तो हमारी क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Decrease. इन दोनों में बोलो, ये NiCH3 और थ्राइस बोलो बेटा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा कि लुईस बेस की तरह, बोलो भाई, लुईस किसकी तरह बच्चे, लुईस बेस की तरह बिहेव Yes. करेगा, कि इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये डोनेट कर सकता है, किसी और को डोनेट कर सकता है बेटा, किसी को तो नहीं कर रहा, किसी और को डोनेट कर सकता है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज लुईस बेस। बट क्या ये कंपाउंड लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्या बोलो, No, sir. No, हाँ, sir. क्योंकि इसके पास तो ये तुम्हें दिख रहा है लोन पेयर, बट इसके पास है नहीं बेटा, ये तुम्हें दिख रहा है बट इसके पास है नहीं, इसने क्या कर दिया, SiS3 को वेक बॉन्डिंग के थ्रू क्या कर दिया बच्चे, ट्रांसफर कर दिया, डज नॉट एक्ट एज ए लुईस बेस, बच्चे लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो एक और एग्जांपल लेते बेटा, इससे और क्लियर होगी चीजें। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तूने बोला बेटा ऑक्सीजन CH3 होल ट्वाइस, बच्चे दूसरा एग्जांपल लिया मैंने ऑक्सीजन SiS3 होल ट्वाइस। अब मुझे बताओ बेटा, किसमें बैक बॉन्डिंग होगी किसमें नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, देखो भाई इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलो, ऑक्सीजन के पास अभी इसमें 2 बॉन्ड बनाए बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 बॉन्ड बना लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 का मतलब क्या हो गया बच्चे, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। अब मुझे फटाफट से बोलो बेटा, ये ऑक्सीजन हमारा एक CH3 इधर आएगा, एक CH3 हमारा इधर आया, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या इस कंपाउंड में, No, sir. हाँ नो सर, वेरी गुड बेटा, बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, बट कार्बन के पास क्या नहीं है, Vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है बेटा, तो ये क्या नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2. सिग्मा 2 होंगे। पाई बॉन्ड कितने होंगे बेटा, सॉरी पाई नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2. लोन पेयर कितने होंगे बेटा, 2 लोन पेयर होंगे, सम कितना आएगा, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ज्योमेट्री कैसी आएगी बोलो, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा, Tetrahedral. और अगर तुमसे शेप पूछ ले, शेप कैसी होगी, इस कंपाउंड की शेप कैसी होगी, मान लोगों, शेप कैसी होगी बोलो, V shape. वी शेप हो जाएगी। कि कंपाउंड लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है क्या, तो बोलो लुईस बेस किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लुईस बेस की तरह वो कर सकता है बिहेव। आगे तुम बताओगे फटाफट से, OSI3 और ट्वाइस, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी क्या, Yes, sir. Yes, sir. होगी बेटा, ऐसा नहीं कि सर उसमें नहीं हो रही तो इसमें तो होगी है ना, ऐसा नहीं सोच के बोलना बेटा, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी क्या बोलो, Yes, sir. Yes, हाँ sir. बैक बॉन्डिंग होगी, तो कौन किसको डोनेट करेगा, Oxygen, silicon. ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Silicon. सिलिकॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है, बट ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बेटा, कितने 2. लोन, 2 लोन पेयर है, तो एट ए टाइम क्या करेगा, एक ही डोनेट कर सकता है बच्चे इसको। तो देखो हमारा केस क्या बनने वाला है, तो ये एक लोन पेयर क्या करेगा, या तो इसको डोनेट कर सकता है, या ये लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है बच्चे, इधर इसको डोनेट कर सकता है। तो बच्चे यहाँ पे मुझे बताओ, इसमें बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 2. 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। लोन पेयर कितना बचेगा, एक लोन पेयर है, वो इसको भी डोनेट कर सकता है, उसको भी डोनेट कर सकता है बच्चे, एक लोन पेयर तो इसके पास सेपरेटली अभी भी बच रहा है, तो लोन पेयर कितना बचा बोलो, 1. लोन पेयर बचा, सम कितना आएगा, 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बोलो, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी बच्चे, यहाँ से इसकी ज्योमेट्री होगी, कैसा बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, SiS3 बच्चे, इधर क्या आएगा हमारा SiS3। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, कितने लोन पेयर होंगे बेटा, एक लोन पेयर, बाकी एक लोन पेयर कहाँ गया, इसको डोनेट कर दिया या इसको डोनेट कर दिया, किसके आगे, हमारे पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आगे। अरे बोलो बात क्लियर हुई बैक बॉन्डिंग की सभी की, Yes, sir.
तो ये हमारे बैक बॉन्डिंग के केस है बच्चे कि बैक बॉन्डिंग कब हो रही है, बैक बॉन्डिंग के अफेक्ट क्या आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। बैक बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, सेकेंड ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। जो भी हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो सेकेंड पीरियड के या थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो सकते हैं। तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में बिग बॉन्डिंग के थ्रू ट्रांसफर करेगा और इसके कारण क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Increase. बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बच्चे बेक बॉन्डिंग हो रही है तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बेक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हमें क्या नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना। मेन इंपॉर्टेंट बात यही बेटा, अगर तुमसे पूछ ले यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया बच्चे यहाँ पे NSO3 अल्ट्रा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सर 3 सिग्मा मुझे दिख रहा है, सर एक लोन पेयर मुझे दिख रहा है, सर 4 हो गए, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, गलत हो जाएगा बेटा। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा बच्चे, और यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा लोन पेयर कितना इसके पास 0 है। बोलो बात क्लियर होगी सभी की। Yes, Yes, sir. sir.